एक विशेष साधना जिसके माध्यम से मन एकाग्र हो सके। जब आप साधना कर सके तो आप अंदर उतर सके, और अंदर उतरना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप लक्ष्मी की साधना करें, चाहे आप सरस्वती की साधना करें, चाहे आप महाकाली की साधना करें, चाहे जगदम्बा की साधना करें, यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर ये जरूरी है कि आप इस क्रम को जो मैं समझा रहा हूं, इस क्रम को पहले आप अपने हृदय में उतारें, इस क्रम को पहले करें। और इस क्रम को करने के लिए एक विशेष मंत्र है जिसका पूरा वीडियो, पूरा क्रम नारद ने बड़े अच्छे ढंग से श्लोक में समझाया है। उसने कहा सबसे पहले यदि साधक या शिष्य साधना करने में प्रवृत्त होता ही है, यदि उसको साधना में सिद्धि प्राप्त करनी ही है, तो अपने आप में पूर्ण युक्त पवित्र हो, शरीर से बिल्कुल पवित्र हो, स्नान करे, सुबह उठ करके और संध्या वंदन करे और फिर आसन पर बैठ जाए। यहां तक तो सही है। तार को पेता जब तारे हो उस समय बैठे, ब्राह्म मुहूर्त में बैठे। ब्राह्म मुहूर्त में बैठने के पीछे उनका चिंतन, उनका सबसे तरीका यह था कि उस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, ज्यादा आवाज नहीं होती, ज्यादा शोरगुल नहीं होता। और ऐसा कोई उसके पीछे यह नहीं है कि दिन को साधना हो नहीं सकती। जब भी आपको ऐसा जगह मिल जाए जहां आप बिल्कुल शांत चित्त से कर सके, जहां आवाज ही नहीं हो, जहां डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो चाहे दिन तो 10 बजे भी हो सकती है, 2 बजे भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, मगर सुबह बिल्कुल एक वातावरण शांत रहता है, गाड़ियों की और कारों की धाम धूम आवाज नहीं आ सकती। इसलिए प्रातःकालीन संध्या वंदन, देव पूजन सुबह बताया है। सुबह बताने के पीछे यही मतलब है। और फिर गुरु पूजन करें। पहला क्रम कि आपके जो भी गुरु हो, जिनसे भी आपने दीक्षा प्राप्त की हो, जिनको भी आप गुरु मानते हो, आपका संबंध गुरु से सीधा जुड़े। इसलिए जुड़े कि गुरु के ज्ञान को आपके हृदय में उतारने की क्रिया हो सके। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके सारे हाव भाव हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। एक संबंध जुड़ जाता है, एक चेतना जुड़ जाती है। यदि हम किसी की, हमारा राजस्थान में एक कहावत है, एक लोकगीत है हिचकी। गुजरात में भी इस लोकगीत को बहुत गाते हैं। और उसमें कहा कि मैंने बादी लो चितारे आवे हिचकी, मुझे आज हिचकी आई है इसलिए कि शायद यहां से 10,000 मील दूर बैठा हुआ मेरा पति मुझे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे हिचकी आ रही है। वो 10,000 मील दूर बैठा हुआ, कोई तार बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, मगर एक संबंध बन रहा है क्योंकि वो याद कर रहा है, उसको हिचकी आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जहां भी हम संबंध जोड़ना चाहें तो भावनात्मक संबंध जोड़ते हैं। इसलिए जब आप साधना करें तो गुरु आपके पास हो, चाहे वो सामने प्रत्यक्ष शरीर हो, चाहे 10,000 मील दूर बैठा हो, मगर उस पूजन क्रम से, उस मंत्र से हम उसको पास में स्थापन कर सके। उस गुरु मंत्र के माध्यम से जो आपके पास गुरु मंत्र है, और जिस गुरु मंत्र के माध्यम से भी आप गुरु का आह्वान कर सकते हैं, उसकी एक माला मंत्र जाप करने के, उसका पूजन करने के बाद, उसकी एक माला मंत्र जप करने के बाद फिर एक विशिष्ट मंत्र जिससे कि मन एकाग्र हो सके, उसके लिए पहला क्रम है प्राणायाम क्रिया। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों को विश्राम देने की क्रिया, प्राण आयाम। प्राणों को विश्राम देना, प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं श्वास को। अगर श्वास समाप्त है, प्राण समाप्त। इसलिए श्वास को नियंत्रित करने की क्रिया। अभी अब आप सांस ले तो या तो बहुत तेजी से सांस लेंगे या बहुत धीमे सांस लेंगे। सांस लेने का एक क्रम नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक तरीका नहीं है। सांस एक तरीके से ली जाए। प्राणों के माध्यम से आप एक प्राणायाम क्रिया करें, बहुत जोरों के माध्यम से प्राण सांस अंदर लें और रोकें और फिर छोड़ दें। ऐसा 5 या 10 या 15 या 20 बार करें। मन एकाग्र करने की प्रक्रिया समझा रहा हूं, जो कि आपके इस शिविर की आवश्यक कड़ी है, जिसको रोज आपको करना चाहिए, उस कड़ी को समझा रहा हूं। मन गुरु पूजन के बाद करें और प्राणायाम क्रिया करने के बाद अत्यंत धीमी गति से ओंकार ध्वनि उच्चारण करें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड या पूर्ण वायुमंडल को अपने आप में समेटने के लिए इसमें प्रश्न पूछा है कि ओम प्रणव क्यों नहीं लगता नवाण में?
तो मुझे 9 वर्ण का मंत्र है, कोई जरूरत नहीं प्रत्येक में ओम वर्ण लगे। ओम का मतलब है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में उतारने की क्रिया कर रहा हूं, उसको ओम कहते हैं। ओम का तात्पर्य है कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है, दिशाएं है, आकाश है, पृथ्वी है, वह अपने शरीर में उतर सके और मैं अपने शरीर के अंदर स्थित प्राणों को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकूं। ये दोनों की क्रिया को ओम कहते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करने की क्रिया का प्रारंभ करें। यहां मन की एकाग्र नहीं हुआ, मगर यह जरूरी है कि हम उसके लिए अपनी पृष्ठभूमि बनाएं। मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं ओम की ध्वनि कर रहा हूं, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। मैं बोलूंगा ओम, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि बोलेंगे धीरे से। हरि ओम। और आपने देखा होगा जितने समय तक आपने ओम बोले तब तक आपका मन भटका नहीं, भटक ही नहीं सकता। तो ओम शब्द में वह एक तथ्य है और गुण है कि मन को एकाग्र करने के लिए अपने आप में खड़ी है। इसलिए प्रातःकाल उठ करके आपको अत्यंत धीमी गति आप कर रहे थे, धीरे धीरे और ऐसा नहीं कि आप उच्चारण हो ही नहीं। ऐसा करने पर पूरा ब्रह्मांड का वातावरण आपके अंदर समाहित हो सकेगा। और फिर तीसरी क्रिया एक विशेष मंत्र है जिससे पूर्ण मन एकाग्र होता ही है, और वह मंत्र है, मैं लिखा देता हूं, आप नोट से सुबह मैंने कहा था आपका नोट बुक होनी चाहिए, आपका पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको नोट कर सकें। वो मंत्र है ओम मतलब रीम ओम। आप परसों इसका एक अभ्यास करें। इसी मंत्र को, जिस मंत्र में आपको बताया है, ओम की ध्वनि 2 या 4 या 6 या 8 10 बार करने पर, एक बार करने की जरूरत नहीं है, 10 15 20 बार करें। और करने के बाद इस मंत्र को बहुत धीरे से गति से आप उच्चारण करें और आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप में एक ही बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है। जब एक बिंदु पर केंद्रित होने जा रहा है, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है और कुछ नहीं हो, न न ध्यान हो। जहां और कुछ आपके आसपास कुछ है ही नहीं, उसको ध्यान करेंगे। और यह ध्यान करने की प्रक्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है। जब आप ओम का ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आप अंदर उतर रहे, अपने आप में पूर्ण उतरने की क्रिया हो रही है। और जब आप अंदर उतरने की क्रिया, अंदर आपके पूरा ब्रह्मांड है। जब आपने गीता में देखा होगा कि अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया, भगवान कृष्ण ने उसका विराट रूप करके दिखाया कि यह पूरा जीवन है, जहां पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। जब पूरा ब्रह्मांड समाहित मेरे अंदर है, अगर कृष्ण के अंदर समाहित है तो आपके अंदर भी समाहित है। कृष्ण को अजूबा नहीं थे, मगर आपने अपने ब्रह्मांड को पहचाना नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को कभी पहचाना नहीं। और आपने अपने आप को इसलिए नहीं पहचाना कि आपको ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो आपकी पहचान आपसे करवा सके। आप लोगों से परिचित हैं, आप पड़ोसियों से परिचित हैं, और आप अपने आप से परिचित नहीं हैं। और मैं इस क्रिया के माध्यम से आपको अपने आप से परिचित करवा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि आप क्या हैं, मैं समझा रहा हूं कि आप ब्रह्मांड कहां है, मैं समझा रहा हूं कि आपको इस ब्रह्मांड को कहां जोड़ना है। जब इस ब्रह्मांड का संबंध उस ब्रह्मांड से हो जाएगा, इस ओम के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से, तो अपने आप में इस ब्रह्मांड का मतलब सारे देवता देवियां इष्ट सब कुछ उस ब्रह्मांड में है, उनके साक्षात आप स्वतः कर सकेंगे। मन एकाग्र करने की क्रिया आवश्यक है। इसलिए मैं आज अपने प्रवचन में नाभि सूत्र को आपके सामने रखा, इसलिए रखा कि इसके माध्यम से हमें इस नवरात्रि के प्रारंभ में सही ढंग से एकाग्र करने की क्रिया सीख सके। और मैं समझा रहा था कि उस रीम बीज के माध्यम से लक्ष्मी को अपने आप में पूर्ण सिद्धि और सफलता दे सके, उसको अपने अनुकूल बना सके। जिस तरीके से भी हम अपने लक्ष्मी को अपने पास ला सके, हम जीवन में ऐश्वर्यवान बन सके, दरिद्र दे रहे,
कंगाल नहीं रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे। मगर लक्ष्मी का तात्पर्य यह नहीं कि आपके पास संपत्ति तो हो मगर आप उसका व्यय नहीं कर सकते। लक्ष्मी का तात्पर्य है कि धन आए और आप खर्च करें और जीवन का एक आनंद उपयोग करें, मगर तभी हो सकता है जब आप ला सके, जब लक्ष्मी आ सकेगी। जब लक्ष्मी आएगी नहीं तो आप कुछ खर्च कर भी नहीं सकेंगे। मगर आपके लिए और किसी के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप में कोई कठिन क्रिया नहीं है, असंभव क्रिया नहीं है। यदि मंत्र और मन एकाग्र करने की क्रिया सरल है तो लक्ष्मी का आह्वान करने की क्रिया भी सरल है। इस श्लोक के पहले चरण में जहां पहली पंक्ति में मन को एकाग्र करने की क्रिया समझाई, प्राणायाम की क्रिया समझाई, उसी दूसरे क्रम में उन्होंने इस बात को समझाया कि लक्ष्मी आपके जीवन में आए मगर किसी प्रकार की अभावस्था नहीं हो, जीवन में न्यूनता नहीं रहे, जीवन में कंगाली नहीं हो, आप कंजूस नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि आपके पास संपत्ति तो है मगर आप न उपयोग कर रहे हैं, न उपयोग करने दे रहे हैं। जीवन में सुंदर ढंग से और उत्तम तरीके से उस ऋण बीज की साधना संपन्न हो, और ऋण बीज की साधना संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक विशेष चिंतन, एक विशेष विचारधारा होनी चाहिए जिसको आप समझा सकें। इस दूसरे क्रम समझाया कि सपूर्वाम सतम प्रभा स लक्ष्मी भवता मुझे, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उस स्वर्ण पात्र की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध किया जा सके, लक्ष्मी को एकाग्र किया जा सके। और गुरु को चाहिए, उस श्लोक में यह बताया है, यह नहीं बताया साधक ये करे। उस श्लोक में कहा गुरु को चाहिए कि वह साधना को संपन्न कराए। यह गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को पूर्णता दे, यह गुरु का कर्तव्य है कि वह उसको संपन्नता दे, उसको ऐश्वर्य दे, उसको प्रभुता दे। शिष्य को ज्ञान नहीं है, शिष्य नहीं जानता कि लक्ष्मी क्या है, शिष्य यह भी नहीं जानता कि लक्ष्मी की साधना कैसे होती है। और जब तक लक्ष्मी की साधना नहीं हो सकती तो लक्ष्मी प्राप्ति दो तरीके से हो सकती है, या तो पूर्व जन्म के संस्कारों से, या तो पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे संस्कार किए होंगे, तभी आपको अच्छा घर मिल सकता है, अच्छा वातावरण मिल सकता है, अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छे पुत्र मिल सकते हैं, समृद्धि मिल सकते हैं, रिश्तेदार मिल सकते हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पूर्व जन्म का सीधा संबंध इस जीवन में होता ही है, उस कड़ी को आप नहीं समझ पाए। मगर जो साधना क्रम से समझते हैं उसको एहसास होता है कि हमारा सारा इस जीवन का किया हुआ अगले जीवन में हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं और पिछले जीवन की कड़ी है, हम कौन हैं, आपका मेरा क्या संबंध है, इतनी दूर से आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्यों आपको मेरे पास इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है। ये सब कुछ कहीं कहीं को तार जुड़े हुए, और वो तार वो उनके संबंधों को समझने पर ही स्पष्ट हो सकते हैं। कई देखभाल करके पत्नी लाए और घर में कला बनी रहती, लड़ाई झगड़े बनी रहते। चंदा जी ने उस बेटे ने पूछा कि पापा आपने गुण क्या है? उन बेटा में हर एक जानवर की बोली बोल सकता हूं। अच्छा, ये आपने कहां सीखी? कि मैं बचपन से अभ्यास करता है, गधे की बोली बोल सकता हूं, घोड़े की बोली बोल सकता हूं। उसने गधे की बोली बोल के बताई बच्चे को, अपने 5-6 साल के बच्चे को। फिर घोड़े की बोली बोल के बताई, फिर गाय जैसे रमाती है गाय की बोली बोली, फिर लड़के ने कहा कि आपको शेरनी की बोली बोलनी आती है? तो हाँ, क्या बोलिए? चंद्रराज ने शेरनी की दहाड़ मारी, आवाज की, अंदर से पत्नी आई, क्या कर रहा है? ये क्या आवाजें कर रहा है? सब नहीं आ रही तुम्हें? बच्चे के सामने रोड खराब कर दहाड़। ये शेरनी बेटा, ये प्रत्यक्ष, मैं तो बोल रहा हूं, ये देख। तो तुम्हारे घर में तो पूरी जिंदगी संस्कार है और आप उस सर्कस में जिंदा है। मुझे तुम्हें देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वास्तव में आपने बहुत कोई, या तो बड़े सूरवीर है, बड़े अच्छे महान है कि इतने साल जिंदा रहने के बाद गुरु के पास आ गए और साबुत आए, एक ही टुकड़े में आए, 2-3 टुकड़ों में नहीं आए। मैंने
पहले जब दीक्षा देता था संन्यास जीवन में, तो मैंने को भगवे कपड़े पहना था। कोई ग्रस्त होता है तब भी मैंने कहा तुम भगवे कपड़े पहनना। मैंने एक व्यक्ति की घर ठहरा, उनका दीक्षा दे दीजिए कुछ। मैंने देख लीजिए दीक्षा देने के बाद में बड़ी तकलीफ होगी तो मैं बिल्कुल पहाड़ों से जुड़ना पड़ेगा। उनका बस हमने निश्चय कर लिया, बस अब आप दीक्षा दे दीजिए। मैंने अपने भगवान कपड़े पहनने पड़े। गुरु जी बस निश्चय कर लिया, आप क्यों घबरा रहे? अब आप घबरा रहे, हम नहीं घबरा रहे। मैंने उसको दीक्षा दी, दीक्षा दी, गले में कंठी पहना दिए, भगवान कपड़े पहना दिए और भगवान कुर्ता ऊपर पहन उसमें जो संन्यास दीक्षा देता था तो फिर 3-4 बच्चे थे, पत्नी थी, पत्नी भी उसकी बड़ी शेरनी, लंबी पूंछ और मूर्ति तो ऐसी लगती है जैसे बस वो एक ही बात कच्चा चबा डालू। मैंने कहा कभी कभी सेक के भी खाया था, ये तो जो तुम्हारे हिस्से में आ गए वो आ ही गए। तो उसको दीक्षा पत्नी ने बहुत कहा कि देख लीजिए, अब आपने ऐसा निश्चय कर लिया तो देख लीजिए। दीक्षा देने के बाद मेरे दोनों मुझसे से यहाँ चला गया। वो 5-7 दिन बाद पूना जा रहे, अपनी पत्नी को लेके जा रहे, बाहर पुलिस को पकड़ लिया। साले पति कहाँ भागा ले जाए और कहाँ भागा ले जाए, सारा साधु उधर से और तो बाहर और उधर भाई में क्या भाई, अरे बड़े बड़े सर्दी आ रही है और तो बता। अब तो बहुत समझाया, किसी को समझाया, पुलिस को समझाया, भाई मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, आप उसको पूछ लो। गाड़ी में छोड़ दी, चल आपका मुताबिक क्या होगा। अभी बस को तो दीक्षा दी है, रेडियो से रात क्या हुआ, मैं घर पहुंचा, ठीक बोलिए बहुत गड़बड़ हुई, आपने भगवे कपड़े उठवा दीजिए, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। हमने कपड़े पहन लिया, आज तो बड़ा बस पुलिस के 100 रुपये का नोट देती बच्चे कहा कि और को बना के कहा ले जा रहा है। पर आप ऐसा करिए गुरु जी कि किसको भी दीक्षा दे दीजिए। मुझे तो मैं काम नहीं करता, दीक्षा लेकर काम करता हूँ, पूछ रहे तो महाराज अब ये गाड़ी में तो बड़ी बड़ी चीज होगी, बड़ा बड़ा मुश्किल होते ज्यादा साधुओं को थे और को बता रहा तो पत्नी को दीक्षा, पत्नी को दीक्षा दे दी, उसको भगवान कपड़े पहना, अपनी बड़ी दोनों भगवान कपड़े पहने हुए। फिर 2 दिन बाद पूजा तो जाने वो बेचारा पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के गाड़ी में उसे सीधा पकड़ा लूँ, बच्चे बनाने का काम कैसे करते हैं। फिर जोड़ी में क्या क्या था और सारे और भी साथ में, अच्छा तुम्हारा है, अच्छा। और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, गुरु जी ने दीक्षा दी है, कौन गुरु जी होता है, गुरु जी क्या है, ये बच्चों को छोड़। उसके बाद से मैं कपड़े पहना दूंगा, मैंने बड़ी बड़ी दी होती, ऊपर के कपड़े पहनाने से कुछ की नहीं हो सकती। ये जरूरी है कि आपका शरीर, अपना मन, अंदर का चिंतन, आपके विचार अपने आप में पवित्र हो। भगवान का मतलब है पवित्र होना। भगवान का मतलब है कि आपका किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, किसी राग द्वेष नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि आप निर्मल है, आपका चित्त निर्मल है, आपका शरीर निर्मल है, पवित्र है, दिव्य है, न आप मायाग्रस्त है न मोहग्रस्त है। जब माया मोह से परे अर्पित क्रिया है वो भगवान है। और यह रीढ़ बीज की साधना भी अपने आप में बिल्कुल निर्मल चित्त से होकर करने की जरूरत है। इसलिए उस सूत्र में कहा गया है कि जब मन एकाग्र हो जाए, जब पूर्णता से मन एकाग्र हो तो स्वर्ण पात्र को स्थापन करें। स्वर्ण पात्र का मतलब वो सोने का बर्तन नहीं, या स्वर्ण का मतलब तो सोना है, मगर उसको स्वर्ण पात्र को कहा है कि जो समुद्र है वो समुद्र और उसमें जो कुछ विशिष्ट विशेष मंत्रों के साथ, मैं शब्द विशेष 2 बार लगाया,
विशेष रूप से स्थापन करके उस स्वर्ण पात्र को या शंख को एक विशेष तरीके से स्थापन किया जाए और फिर इससे संबंधित जो मंत्र हैं, अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, क्योंकि ऋग्वेद में तो लक्ष्मी का कोई स्थान है ही, लक्ष्मी तो बहुत बाद में, वहां तो श्रेष्ठ लक्ष्मी से कहा गया। उस समय तक आर्यों के पास लक्ष्मी संबंधित कोई मंत्र नहीं थे। उसके बाद में उस अथर्ववेद में पूर्णता के साथ श्री सूक्त का पूरा वर्णन है। वर्णाम हंगे सूर्य सुभान चंद्राणी जात वेदो माव तान माव जात वेदो रत्नगामी, और पूरे सूत्र में समझाया है कि उस स्वर्ण पात्र की कैसे साधना होनी चाहिए। ये जो 16 मंत्र हैं श्री सूक्त के, इस सूक्त के मंत्र जपने से कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार 2 बार में आप देखा होगा कई जगह यजमान पंडित को पैसे देते हैं कि आप हमारे श्री सूक्त के 100 पाठ कर दीजिए और पंडित उसको रिपीट करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। उसमें तो समझाया गया कि स्वर्ण पात्र की स्थापना कैसे होनी चाहिए, और यदि इस प्रकार की स्थापना करें, इस प्रकार का मंत्र जाप करें, इस विधि से यदि आप करें, बस ये सूक्त अपने आप में पूर्ण विधि है। अथर्ववेद का एक प्रकार है, अथर्ववेद के मंत्र है, उसको जपने से, उसको रिपीट करने से, उसका उच्चारण करने से नहीं, उस तरीके से हिरण्यवर्णाम हरणी सुवर्ण रजत संजान चंद्राय नवी लक्ष्मी जात वेदो माव तान माव, ये सारा एक प्रकार बताया है, एक सिस्टम बनाया है। इस तरीके से उस मंत्र के माध्यम से उस स्वर्ण पात्र को जीवित जागृत चेतनी बनाई और उसके बाद पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस स्वर्ण पात्र को अपने सामने रखते हुए उस रीम बीज का उच्चारण करें। देखिए रीम बीज की साधना का एक पूरा वर्तुल बनाया है। ऐसा नहीं रीम बीज का उच्चारण 10 लाख मंत्र जाप करो, ऐसा शास्त्र में उस पंडितों ने वेद में नहीं समझाया, उस पुराण इसका उल्लेख नहीं है। नाथ सूत्र में ये नहीं बताया कि तुम 5 लाख मंत्र जाप करो, उसने कहा कि ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से साधना को संपन्न करनी चाहिए। और यदि कोई भी साधना, जगदम्बा की साधना करे तो सबसे पहले लक्ष्मी साधना संपन्न करे। इसलिए लक्ष्मी साधना संपन्न करे क्योंकि वो जीवन का आधार है। आज 10,000 साल पहले भी था, आज भी है, 10,000 साल बाद भी होगा। क्योंकि जब घर में संपन्नता होगी, जब घर में श्रेष्ठता होगी, जब तो आपके घर में साधु आ सकेगा, सन्यासी आ सकेगा, योगी आ सकेगा, मेहमान आ सकेगा, उनके आराम कर सकेंगे, मंदिर बना सकेंगे, मंदिर जा सकेंगे और जीवन का एक आनंद, जीवन का सुख, जीवन का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। और यह हो सकता है जब आपके पास श्री साधना संपन्न हो। और इसीलिए लक्ष्मी की साधना करना है, लक्ष्मी की आरती बोलना या लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करने से साधना का क्रम कहीं स्पष्ट नहीं है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं। ये मैंने बहुत बार में पंडितों के द्वारा एक बनाया हुआ एक तस्वीर, एक चित्र है, एक सिस्टम है। उन्होंने इसके मंत्र बना दिए। श्रेष्ठ लक्ष्मी स्मृतियां महुआ के पास में नष्टानी लक्ष्मी खाना, अन्न खाना, सर्वलोकन खाना, ये एक मंत्र है लक्ष्मी का। जितने पंडित हैं पूरे भारत के इसी मंत्र का पूरी रात उच्चारण करते हुए दीपावली की रात को। मगर कभी इस बात को कैसा नहीं किया कि इस मंत्र का उच्चारण क्यों, इसमें लिखा क्या है? उस मंत्र में तो लिखा है कि हम उस रीम बीज की साधना संपन्न करते हुए लक्ष्मी को प्राप्त करें, जिससे कि हमारे जीवन में अन्न धन ऐश्वर्य भोग विलास सुख और सौभाग्य प्राप्त हो। इसका अर्थ ये है। अब इसमें तो उस मंत्र को 1000 बार बोलने से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी का बीज ही नहीं है इसमें। और यदि आप अपने घर में जाकर पंडित को पूछे कि लक्ष्मी का मंत्र कौन सा है, तो वो सीधा लक्ष्मी श्री बोलेगा आपकी दीपावली इसी मंत्र से पूरी करवा, वो करवाता है। क्योंकि उसने कभी इस बात सुनने की कोशिश नहीं की। उसमें लिखा है कि श्री साधना के माध्यम से, रीम बीज की साधना से, रीम बीज की साधना क्रम जो मैं आपको समझा रहा, यदि इस क्रम से साधना संपन्न करें तो फिर जीवन में आपको ऐश्वर्य आ सकता है, फिर आपके जीवन में सुख आ सकता है, फिर आपके जीवन में भोग आ सकता है, और आए और आपके जीवन में कंगाली नहीं। क्योंकि जो बहुत कंगाल है, मन से जो कंगाल है, वह जीवन में सुख प्राप्त कर नहीं सकता। मैं सुबह बताया कि पैसों के माध्यम से नींद प्राप्त नहीं हो सकती, पैसों के माध्यम से सुख नहीं प्राप्त हो सकता, पैसों के माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। पैसा अपना बहुत छोटी चीज है, मगर उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, एक मूल्य है। इसलिए उसमें ऐसे कई लोग हैं जो पैसे को बीच करके लक्ष्मी आई घर में और उसको बंद करके रख देते हैं, वो सांस ले नहीं सकती और बाकी मर जाती है जिंदगी भर, उसके बाद तिजोरी मत हो जाता। वह जीवन का वो नहीं है।
जीवन का ईश्वर है कि हम उस साधना को संपन्न करें। प्रवाह है, प्रवाह बढ़े। जहां भी प्रवाह रुका वो पानी गंदा हो जाता है। जहां लक्ष्मी रुक जाती है वहां अपने आप में एक दुर्गुण आ जाता है, एक गंगाई आ जाती है, एक जीवन में चिंता, एक जीवन में अभाव आ जाता है। तो जीवन का एक क्रम, जीवन का एक आनंद, जीवन की उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए। लक्ष्मी दिवस है इसलिए मैंने आप स्वर्ण पात्र के बारे में समझाया था, जीवन बीज के बारे में। इसके 2 क्रम होंगे। पहला क्रम में कल स्वर्ण पात्र की साधना संपन्न करवाऊंगा। सुबह प्रवचन तो 11 बजे होगा और सुबह आप बिल्कुल स्नान करके सुबह पवित्र होकर के अपने आसन पर बैठे। जैसा कि मैंने बताया कि ओम की ध्वनि करके जो मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का 5 बार मंत्र जाप करें। और उसके बाद में जैसा ये बताया था कि आप पंचपात्र आचमनी, जल, अक्षर, कुमकुम यहाँ के साधक आपको देंगे, वो आप लें। और फिर गुरु मंत्र जाप हो आपका, फिर नारायण मंत्र जाप हो और फिर 9:30-10 बजे में आप उस मुहूर्त में स्वर्ण पात्र की साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण साधना क्रम होगा। और फिर उसके बाद आपका प्रवचन होगा। मैं समझता हूँ कि कल का ये पूजन क्रम और कल का प्रवचन, क्योंकि उस स्वर्ण पात्र की स्थापना के बाद में किस प्रकार से उस साधना को क्रम देना है, किस प्रकार से आगे उसको निरंतर करना है। यद्यपि एक बार का स्थापन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आगे उसको क्रम कैसे दें यह मैं कल के प्रवचन समझाऊंगा। इसलिए कल पूर्ण रूप से आपके लिए एक लक्ष्मी दिवस या ऋण बीज दिवस होगा और आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दूंगा। माता जी की